हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जीत। तो दोस्तों, ये जो हम अपना बलवर्धक योग बना रहे थे, इसमें काफ़ी हमने रस डाल कर इसकी कुटाई कर ली है। तो अब एक दो तीन तीन से चार चीज़ें और रह गई हैं। कुछ रस एक दो का और पड़ना है और ये तैयार हो जाना है। और इसमें अब हम जैसे ये अपने पास पड़ी है, जैसे ये कस्तूरी है और ये अपने पास ये जो केसर है, केसर को हमने अच्छी तरह पीस लिया है। इसको डालने का दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको पानी में अच्छी तरह खरल कर लेते हैं, पानी डालते रहते हैं, या इसको अच्छी तरह से पीस लो तो फिर इसको डाल दो। केसर भी इसमें डाल दिया है। तो केसर की यही थोड़ी देर में आप देखो ना, इसका रंग पलटना शुरू हो जाता है। केसर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, पीलेपन में आना शुरू हो जाएगी, देखना थोड़ी देर में। तो केसर भी इसमें डाल दिया है। अभी ये देखो थोड़ी देर में। तो ये बताना था भाई, बलवर्धक योग है। तो अब इसको कस्तूरी को हम खोलेंगे, फिर इसमें जो निकलेगा उसको भी डालेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमने सारी बसमें डाल दी हैं, जो जो मैंने पहले पिछली बार वीडियो में बता दी थी। और दो चार चीज़ें रह गई हैं, जैसे दो चीज़ें आज ये पड़ जाएंगी, इसमें केसर भी आ जाएगी, कस्तूरी भी आ जाएगी। फिर एक दो रस और डालकर फिर हम इसकी टैबलेट बना देंगे। और जिन जिन मेरे दोस्तों के मेरे पास ऑर्डर आ चुके हैं, उनको हम पैक कर भेज देंगे। दोस्तों, कईयों ने पूछा भी ये बलवर्धक योग जो बना रहे हैं, ये कैसे बल देगा, या कैसे समझें भी इसको, ये बलवर्धक योग ही है जो इतनी चीज़ों से क्या होता है। अभी कई बार मैं बता देता हूँ भी ये काम कैसे करता है। देखो, आजकल के टाइम में ना हमारा खाना पीना कुछ ऐसा हो गया है भाई, कोई बहुत ज़्यादा खा रहा है या कोई बहुत कम खा रहा है। और कईयों को खाने का टाइम ही नहीं लगता, वो बाहर काम करते हैं तो अच्छा खा पी नहीं रहे, या अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उस शरीर का मिजाज भी जो हमारा होता है ना, उसी के अनुसार ही हो जाता है। जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारा शरीर का मिजाज भी होना चाहता है। कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तो सही टाइम पर ना खाना, अच्छा ना खाना, उसके कारण हमारे शरीर का जो चक्र है ना, वो रुकना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में तीन चीज़ें होते हैं, वात पित्त कफ, ये घूमते रहते हैं। जैसे सुबह के टाइम में होता है ना, हमारे शरीर में अलग चक्कर चलता है, वो दोपहर को फिर बदल जाता है, शाम को फिर बदल जाता है, रात को फिर बदल जाता है। ऐसे जैसे पहले क्या होता है, बच्चा बूढ़ा होता है, बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर बूढ़ा 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 होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही ये चक्कर है, हमारे शरीर में चलता रहना चाहिए। तो जब ये चक्कर कहीं रुक जाता है, अगर ये सुबह चल रहा है तो आपने जो मर्जी खाओ, शरीर में पूरी ऊर्जा होती है। दोपहर को खाओ और ज़्यादा ऊर्जा होती है, कोई दिक्कत नहीं, डाइजेस्ट सिस्टम फुल होता है, सभी चीज़ें ठीक होती है। रात को खाओ तो जैसे जैसे सूरज ढलता रहता है, हमारे शरीर का तापमान भी कम होता रहता है और खाना पीना भी हमारा वैसे ही। तो आजकल क्या होगा भी, जो हम खाते हैं रात को ज़्यादा खाते हैं, दिन को कम खाते हैं, इससे भी दिक्कत है। चलो वो दिक्कत तो है, मैं आपको ये बता देता हूँ इससे फ़ायदा क्या होता है। देखो, जो हमारे शरीर में तीन मिजाज होते हैं, वात पित्त कफ, गर्मी सर्दी खुश्की। अगर शरीर में ये तीनों का बैलेंस बना रहे तो शरीर सही से काम करता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, पहले तो भी चक्कर घूमता रहता है, किसी टाइम हमारा शरीर में गर्मी होती है, गर्मी के बाद या खुश्की होती है, फिर गर्मी होती है, फिर तरी आ जाती है, फिर सुबह हो जाती है, ऐसे ही चलता रहता है। कईयों का क्या होता है, ये चक्कर वहीं रुक जाता है। रुक जाने के कारण जहाँ वो रुका रहेगा वो ही उसको रोग जकड़ने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी का चक्कर चलते चलते खुश्की पर रुक गया है, खुश्क मिजाज में रुक गया है, तो उसको खुश्की वाली चीज़ें शरीर में होनी शुरू हो जाएंगी, आगे बढ़ेगा नहीं। खुश्की के बाद शरीर में थोड़ी गर्मी आनी चाहिए, वो नहीं आएगी, तो खुश्की के कारण क्या, पेट में कब्ज़ होगी, गैस बन गई, खाया पिया पचना नहीं। अगर ज़्यादा दिन रहे ज़्यादा गैस हो जाएगी, फिर धीरे धीरे ज़्यादा खुश्की बढ़ जाएगी तो दांत की दिक्कत हो जाएगी, चिपचिपा पानी आने लग जाएगा, शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, सूखता चला जाएगा, जो लिंग का साइज वो कम हो जाता है, मसल कमज़ोर होते चले जाएंगे। ये होते हैं इन मिजाज के कारण। तो क्या है, फिर आगे अगर गर्मी ज़्यादा आ गई है तो गर्मी आगे नहीं बदली, तो शरीर में गर्मी के कारण क्या होगा,
जो शरीर है वो कईयों की सुजावट आ जाती है, कईयों का शरीर में गर्मी ज़्यादा पड़ने का लीवर में दिक्कत आ जाती है, किडनी में दिक्कत आ जाती है, और बहुत से बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है, बीपी और हार्ट के रोग शुरू हो जाते हैं। ऐसे ये बदलता नहीं है तो उसके मुताबिक रोग होने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी का ठंडा मिजाज हो गया, ठंडे मिजाज के कारण उसको पेशाब ज़्यादा आने लग जाएगा, पेट में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, बलगम हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, ऐसी है। तो ये क्या है, ये चलता रहना चाहिए। तो ये जो योग हम बना रहे हैं ना बलवर्धक का, क्या मतलब, इसमें सभी चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें डाली हैं जो आपकी गर्मी को भी ठीक रखेगी और खुश्की को भी ठीक रखेगी, ये उसको चला कर रखेगी। और जब आपका ये चक्कर चलता रहेगा तो खाना भी सही से पचेगा और शरीर में ऊर्जा भी रहेगी, क्योंकि ऊर्जा ही कम हो जाती है जब एक जगह कोई चीज़ रुक जाती है ना, दूसरी चीज़ आती नहीं। ये तीनों चीज़ों को चला के रखने वाली औषधियाँ होती है, जिसको हम महायोग कहते हैं या बलवर्धक कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि बलवर्धक अगर किसी ने कोई ज़्यादा गर्म चीज़ें खाई जाए तो उसको गर्मी वाली ही ताकत आएगी, तो लेकिन वो अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर उसको दिक्कत भी आ जाएगी। ऐसे ही इसका मेंटेन रखना होता है कोई भी चीज़ शरीर को, तभी हमारे शरीर में ऊर्जा, शक्ति, ओज बना रहता है। तो इसमें क्या है, इसमें कस्तूरी आ गई, फिर अपनी केसर आ गई, फिर अपने सोना चांदी के बसमें आ गई, और कितनी बसमें डाली हैं। वो क्या है, इसमें जैसे मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, ये क्या है, ठंडी भी है, गर्म भी है, शक्तिवर्धक भी है। तो ये शरीर को चला कर रखती है। और इतनी चीज़ों का जो हमने रस डाला है तो ये अपने शरीर के जो मिजाज को एक जगह रुकने नहीं देती, चलाए रखती है। और डाइजेस्ट सिस्टम भी इससे स्ट्रोंग रहता है, खाया पिया भी इससे समझो भी आपको लगने लग जाएगा, और जो आपकी भूख है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। और सेक्स वर्धक तो है ही कि उसमें सिंगरफ, पारा, ऐसी चीज़ें भी डाली हुई हैं, तो सेक्स पावर आपकी बनी रहेगी। तो इसीलिए ये योग को हम बलवर्धक कहते हैं। भी शरीर में सभी जो शरीर के अंदर ऋतुवात है ना, जो शरीर की ऋतुवात होती है भी शरीर को चलाए रखती है, वो बढ़ जाएगी और आपके शरीर में ताजगी फुर्ती बना रहेगा, और बल और ओज भी बना रहेगा, तेज भी बना रहेगा। इसीलिए जिसने 1 महीना भी ये खा लेता है उसको खाते हुए ही पता लग जाएगा, उसके शरीर में ऐसी एनर्जी महसूस होगी भी जैसे वो सुबह उठ रहा है तो बहुत हल्का महसूस कर रहा है, रात को नींद सही आ रही है, काम में मन लगा तो उसके शरीर का ओज, अंदर की जो 7 धातुएं हैं वो पुष्ट हो जाती हैं और अपना काम करना शुरू कर देती हैं। तो और भी बहुत से गुण हैं, अगर मैं इसके बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आगे अगर मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। लेकिन अब ये जिन्होंने मेरे को बता दिया है उन सब के जिनके पैसे आ गए हैं, तो पहले ये मेरे ख्याल 10 आदमियों की ही दवाई मेरे पास बनी है, तो वो उनको हम दे देंगे। उसके बाद जो फिर आएंगे फिर हम उनको दोबारा से साथ ही और बनानी शुरू कर दी है हमने, तो उनको भी दे देंगे। तो ये इसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए आजकल सर्दियों के दिन है और जूस सूखने में बहुत टाइम लगता है, ये भी दिक्कत है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक खरला है, उसमें लगाकर फिर हम बैठ जाते हैं और उस हल्की हल्की वो चलती रहती है और उसमें सूखते रहते हैं, खरल होती रहती है। तो दोस्तों ये जो योग मैंने बताना था भी, जो बलवर्धक योग है, ये हमारा तैयार हो जाएगा 2-3 दिन में। अगर किसी के लेना रह गया है, उन्होंने मुझसे कहा तो वो अपने मेरे को फ़ोन करके बता दें, या अपनी हाफ पेमेंट हमको भेज देंगे तो हम उनके लिए रख लेंगे और बना कर दे देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।